एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स एंड ब्रोकन नीडल पॉलिसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीडल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका कि हम कई प्रकार के कपड़ों को स्टिच करने के लिए करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि नीडल्स हमारी कितने टाइप की होती है। तो नीडल का देखें तो हमारी नीडल्स होती है 2 टाइप्स की। टू टाइप्स की हमारी नीडल होती है। पहली होती है हमारी हैंड नीडल। हैंड नीडल की बात करें तो हम हैंड नीडल वहां पे काम आती है, पहले के टाइम में हमारी मशीन नहीं थी तो हम हाथों से कपड़े सिलते थे और अच्छे अच्छे कपड़े बना लेते थे, क्योंकि इंसान ने इमेजिन भी नहीं किया था कि आने वाले टाइम में हमें मशीन अवेलेबल हो जाएगी। तो पहले के टाइम में क्या होता था, हाथ से ही लोग सिलते थे। आदि मानव के टाइम में तो कपड़े थे भी नहीं, देखा जाए तो उस टाइम की हिस्ट्री को अगर हम याद करें तो लोगों ने पत्तों से कपड़े बनाना शुरू किया। देन उसके बाद वो जूट पे आए, जूट से बनाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होती चली गई। तो हमने क्या किया, जब हमारा फाइबर उत्पन्न हुआ उसमें फिर हमने क्या किया, कपड़े बनना शुरू किए। जब कपड़े बनने शुरू हो गए तो लोगों के माइंड में ये आया कि इनको स्टिच कैसे किया जाए, स्टिच कैसे किया जाए। तो क्या किया लोगों ने, उसको स्टिच करना शुरू किया। तो जहां से सुई की उत्पन्न हुई, सुई कैसे बनी, पहले हाथ वाली सुई बनी। आदि मानव के टाइम पे लोहे की पार्ट्स को लेकर उन्होंने पत्थर पे घिस घिस के सुइयां बनाई और उसमें होल्स किए। इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग में हैंड नीडल बनी और उस हैंड नीडल का इस्तेमाल हमने हाथ से कपड़े सिलने में किया और हाथ से कपड़े सिले जाते थे और अच्छे से पहने भी जाते थे। हाथ की सुइयां जो होती थी हमारी, जब मार्केट में आई तो ये नीडल्स हमारी 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक होती थी। इन मशीन को 1 से नंबर 10 तक इसलिए डिफाइन किया गया ताकि हम समझ सकें कि किस फैब्रिक के लिए कौन सी नीडल इस्तेमाल की जाएगी। 1 नंबर से 10 नंबर नीडल, इसका ये प्रोसेस है कि जैसे जैसे कपड़ा हमारा थिक होता है वैसे वैसे नीडल हमारी कम नंबर की लगती है। जितना पतला कपड़ा उतनी पतली नीडल और जितना मोटा कपड़ा उतनी मोटी नीडल। हाथ वाली सुइयों का ये सबसे बड़ा डिस्क्रिप्शन है। अगर हम पतला कपड़ा लेंगे तो उसमें पतली ही नीडल लगेगी और अगर हमने मोटा कपड़ा लिया तो उसमें मोटी नीडल लगेगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हैंड नीडल हमारी 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक यूज की जाती है। तो 1 नंबर की 10 नंबर तक इसलिए बनाया गया ताकि हम चीजों को अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 से लेकर 4 तक 4 नंबर की नीडल जो होती है वो हम हमेशा पतले कपड़ों पे नहीं यूज करते बल्कि मोटे कपड़ों पे यूज करते हैं। क्यों, अगर ये पतली होगी तो मोटे कपड़ों में जाएगी तो इजीली नहीं स्टिच हो पाएगी। मोटे कपड़े पे हमेशा कम नंबर की सुई का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि थिक कपड़े होते हैं और उसमें आसानी से वो सुइयां चली जाती हैं। 1 से 4 नंबर की सुई क्या होती है, हमारी थोड़ी सी थिक होती है, उसकी मोटाई जो होती है वो ज्यादा होती है और जो उसका टिप पॉइंट होता है वो भी थोड़ा सा मोटा होता है ताकि मोटे कपड़ों में जाने के लिए आसानी रहती है उसमें और हम अच्छे से उसको स्टिच कर पाते हैं। उसके बाद हम आते हैं 5 नंबर से 10 नंबर। 5 से 10 नंबर की नीडल हमारी पतले कपड़ों में यूज होती है, जैसे नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं पतले कपड़े। सूती हो गया, लिनन हो गया और हमारा रेशमी कपड़े हो गए, ये चीजें हम नॉर्मली यूज करते हैं 5 से 10 नंबर की नीडल्स में। जैसे कढ़ाइयां वगैरह हमारी की जाती है वो हमारी नीडल होती है 5 से 10 नंबर की। हैंड एम्ब्रॉयडरी, उसमें भी हम 5 से 10 नंबर की नीडल्स यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा रेशमी धागा होता है वो बहुत बारीक होता है और सॉफ्ट भी होता है। तो उसमें अगर हम मोटी नीडल का यूज करेंगे तो फैब्रिक में छेद हो जाएगा और अच्छे से कढ़ाइयां भी नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम 5 से 10 नंबर की नीडल का यूज करते हैं। ये हो गई हमारी हैंड नीडल। उसके बाद हम आते हैं मशीन नीडल। तो यहाँ पर अगर मशीन नीडल की बात करें तो पहले के टाइम में हमारी हैंड व्हील वाली की मशीन चलती थी जो कि हम घरों में बैठकर सिलते थे। उसमें हमारा पाउडर नहीं होता था, वो हम बैठकर ही सिलते
1 से 21 नंबर तक नीडल्स होती थी, 1 से 21 तक। तो इसमें जब हम मशीन नीडल में आते हैं तो हैंड नीडल के तुरंत उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब 1 नंबर की नीडल जो होती है वो पतली होती है और 21 नंबर की नीडल मोटी होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने 21 नंबर की नीडल ली तो हम कपड़ा हमेशा थिक लेंगे, और अगर हमने 1 से 5, 6, 10 तक नीडल ली तो हम कपड़ा हमेशा पतला यूज करेंगे। इसमें इसके तुरंत विपरीत चीजें यूज होती हैं। पतले कपड़े में 1 से लेकर 10, 12, 14 ऐसे नीडल्स यूज की जाती है। बट जैसे ही 14, 16, 18 बस 18 तक चीजें ब्रेक हो जाती हैं, हम पतले कपड़ों के लिए यूज करते हैं। जैसे ही 18 से नंबर हमारा बढ़ता है फिर हमारा कपड़ों की थिकनेस बढ़ जाती है। क्यों? अगर कपड़ा मोटा होगा तो उसमें हम मोटी नीडल का ही यूज करेंगे, पतली नीडल का यूज नहीं करेंगे। क्यों? पतली नीडल अगर मोटे फैब्रिक पे जाएगी तो क्या करेगी, या तो वो ब्रेक हो जाएगी या तो वो सही से स्टिच नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस नीडल की उस कपड़े में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा मोटी नीडल देते हैं ताकि वो अच्छे से स्टिच हो पाए। 21 नंबर, 20 नंबर, ये क्या होता है हमारा, हमेशा जीन्स, लेदर, सूटकेस वगैरह के लिए यूज किया जाता है ताकि इजीली कपड़े में अच्छे से नीडल जा सके और स्टिच कर सके, और कपड़े को भी नुकसान ना हो और हमारे नीडल्स को भी कोई नुकसान ना हो। इसलिए हम ये चीजें यूज करते हैं। ये मशीन नीडल क्या होती है, हमारे घरेलू मतलब घर में यूज की जाती थी, जो कि डोमेस्टिक मशीन्स कहलाती थी। मशीन नीडल, मशीन नीडल जो होती है हमारी नॉर्मली डोमेस्टिक मशीन जो होती है वो घरों में यूज करते हैं। 9 से लेकर के 21 नंबर तक हमारी नीडल आती है मार्केट में, जो उसमें से हमारी 9 से जो 18 नंबर की होती है वो पतले कपड़ों में यूज करती है, जो कि हम नॉर्मली डेली यूज में कपड़े पहनते हैं। उसमें हमारी 9 से 18 नंबर तक यूज होती है। 19 नंबर से 21 तक की सुई ये हम मोटे कपड़े में यूज करते हैं, जैसे हमारा डेली का कपड़ा हो गया, कोट हो गया, पैंट हो गया, रजाई हो गई, गद्दे हो गए, पर्दे वगैरह हो गए। इसमें हम 19 नंबर से 21 नंबर की मशीन में नीडल का यूज करते हैं। ये हो गई हमारी डोमेस्टिक नीडल्स जो डोमेस्टिक मशीन में यूज की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे इंडस्ट्रियल मशीन की, तो इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई? काफी टाइम पहले केवल घरों में ही काम किया जाता था और घर की युवतियां, लड़कियां, बालिकाएं अपने घरों में कपड़े बनाकर अपने अनुसार पहनती थी। उन मशीन में ये नीडल्स यूज होती थी। थोड़े टाइम के बाद डेवलपमेंट होता गया और हमारी इंडस्ट्री ओपन हुई, जहां पर अधिक मात्रा में कपड़े बनाए जाने लगे ताकि घरों में लोगों को कपड़े ना बनाने पड़े। अचानक से अगर हमें किसी कपड़े की जरूरत पड़ गई तो हम मार्केट से खरीद के उनको पहन सके। तो मार्केट में सिले सिलाई कपड़े आने लगे। वो सिले सिलाई कपड़े हमें कहां से अवेलेबल होते थे? उसके लिए इंडस्ट्री ओपन हुई। इंडस्ट्री में एक साइज नहीं, कई साइज के कपड़े बनाए जाते हैं ताकि आसानी से हम उनको परचेज करके और पहन सके। तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल मशीन का यूज होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के कपड़े बनते हैं। तो इंडस्ट्रियल मशीन के बारे में हम आपको बताएंगे। इंडस्ट्रियल मशीन नीडल जो यूज की जाती है वो अलग अलग तरीके की और अलग अलग नाम से आती है। अभी हम बात करें तो हमारी जो नॉर्मल कपड़े स्टिच की जाती है वो होती है सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन जिसमें हम नॉर्मली कपड़ों को स्टिच करते हैं, जो कि हम पहनते हैं। सिंगल नीडल लॉक से पता चलता है कि हमारी उसमें एक ही नीडल लगती है और वो मार्केट में हमारी DBX-1 नाम से आती है। कंपनियां कई सारी होती हैं पर इसका जो नाम होता है वो DBX-1 नाम से होता है। सिंगल नीडल लॉक स्टिच में मोस्टली कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, शेरवानी हो गया, पैंट हो गया, शर्ट हो गया और ब्लाउज हो गए, पेटीकोट वगैरह हो गया। नॉर्मल जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे स्टिच किए जाते हैं, जो भी हम इंडस्ट्री में बनाते हैं और मार्केट में अवेलेबल होते हैं और घरों में पहने जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन, जिसमें हमारी 2 सुइयां लगी होती हैं। वो होती है हमारी डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन, जिसमें हमारी DBX-5 नाम की नीडल लगती है। इसका यूज भी हम सिंगल नीडल के बाद करते हैं।
लगाए जाते हैं जिसमें हमें फिनिशिंग दिखानी होती है, जैसे कि हमारी टी शर्ट्स वगैरह हो गई, उसमें हम डबल निडिल लॉक स्टिच निडिल का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्ड नंबर पे ओवरलॉक मशीन। ओवरलॉक मशीन वही होती है जो कि पहले टेलर्स वगैरह फिनिशिंग के लिए इंटरलॉक यूज करते थे, उसको इंटरलॉक बोलते थे। उसी मशीन को मॉडिफाई कर दिया गया और कंपनियों में यूज किया जाने लगा इंडस्ट्रियल तरीके से, तो वही मशीन हमें मॉडिफाई होकर के ओवरलॉक नाम से आ गई। उस ओवरलॉक मशीन में इलेक्ट्रिसिटी से चलने के कारण निडल्स अलग से लगने लगी, उसको हमने नाम दिया DCX-1। वो हमारा ओवरलॉक करती है। जो कपड़े हम सिंगल निडल लॉक स्टिच में बनाते हैं उनकी जो ओवर एज रह जाती है उसको फिनिश देने के लिए हम हमेशा ओवरलॉक स्टिच का यूज करते हैं, ताकि एज पॉइंट पे जो भी कपड़ा रहता है उनके कॉर्नर खुले रहते हैं, देखने में बुरे लगते हैं, उनको अच्छे से स्टिच करके वो फिनिश कर देती है, ताकि वो कपड़े जब मार्केट में आए या मॉल वगैरह में खरीदे हम, ब्रांड के कपड़े खरीदे हम, तो वो चीजें हमें फिनिशिंग में अच्छी लगी, इसलिए उसमें ओवरलॉक कर दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर पे फ्लैट लॉक मशीन। फ्लैट लॉक मशीन में हमारी UI-128 नाम की निडल्स लगती है। फ्लैट लॉक का काम क्या होता है? फ्लैट लॉक हमेशा निटेड कपड़ों को स्टिच करती है। निटेड से मतलब है हमारा जो कपड़े वोवन तरीके से बने होते हैं, जिनमें डबल बुनाइयां होती हैं और स्ट्रेच होता है, जितने भी स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं उसमें हमारा फ्लैट लॉक UI-128 निडल यूज की जाती है। टी शर्ट्स वगैरह जिसमें केवल ऊपर की सिलाइयां आती हैं और उनको यूज किया जाता है, उसमें UI-128 नाम की निडल लगती है। उसके बाद हम आते हैं फीड ऑफ आर्म, जिसमें उसमें भी UI-128 निडल लगती है। देखा जाए तो फ्लैट लॉक और फीड ऑफ आर्म का सेम ही नाम है, इनका लगभग थोड़ा बहुत काम भी मैच करता है। फीड ऑफ आर्म हमेशा मोटे कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हम कोट वगैरह पहनते हैं, उसका जो आर्म होता है ना वो राउंड करके उसमें स्टिच किया जाता है ताकि अच्छे से फिनिश हो सके। उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर पे बटन होल मशीन। बटन होल मशीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बटन होल पहले घरों में हाथों से बटन लगाया जाता था, उसमें बहुत टाइम लगता था। अब क्या हुआ है, इंडस्ट्री में अगर हम काम करेंगे तो हमें एक शर्ट में तो बटन लगाने नहीं है, कई सारी शर्ट्स बनेगी, कई सारे पैंट्स बनेंगे, उसमें टाइम बच जाए, इसलिए उसके लिए भी एक मशीन रिकमेंड की गई जिससे हम बटन लगा सकें। तो बटन लगाने से पहले हमें बटन होल करने की जरूरत पड़ेगी, तो बटन होल मशीन में TPX-5 नाम की निडल लगती है। उससे क्या होता है, जहां पे हमें बटन होल करना होता है उसको हम कैसे रखते हैं प्लेटफॉर्म पे, और ऊपर से कैसे वो आता है होल, और वो होल हो जाता है और वहां पे हम बटन होल क्लियर कर लेते हैं। बटन होल करने से पहले हमें उस पे चौक के द्वारा निशान लगाना होता है और बिंदु लगाने के बाद बराबर मात्रा की दूरी पर होल्स हो जाते हैं उस मशीन के जरिए। इसी को कहते हैं बटन होल मशीन। उसके बाद आती है हमारी बारटेक मशीन। बारटेक मशीन में हमारा DPX-5 नाम की निडल लगती है। बारटेक वो होता है जब कोई भी कपड़ा फिनिश हो जाता है तो उसमें हम जो टैग लगाते हैं पीछे, उसको हम बारटेक बोलते हैं, जिसमें TPX-5 नाम की निडल लगती है। तो बटन होल और बारटेक में सेम ही निडल लगती है। उसके बाद हम आते हैं बटन स्टिच में। तो बटन स्टिच भी पहले के टाइमिंग में हाथ से लगाए जाते थे, बट अब क्या हुआ है, जब हमने बटन होल मशीन रिकमेंड कर ली तो जाहिर सी बात है हम बटन स्टिच मशीन भी रिकमेंड करेंगे। हमारा एक काम तो आसानी से हो जा रहा है, अब दूसरा काम हम हाथों से तो करेंगे नहीं, उसके लिए भी हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो बटन होल मशीन के साथ बटन स्टिच मशीन भी रिकमेंड की गई, जिसमें TQX-1 नाम की निडल लगाई जाती है, जो नॉर्मली बटन लगाने के लिए यूज की जाती है। तो 1 से लेकर 8 नंबर तक ये नॉर्मल मशीनें हैं जिसमें इतने टाइप्स की निडल्स यूज की जाती है, ताकि इंडस्ट्री में होने वाला काम हमारा आसानी से हो सके और हम इजीली काम कर सकें। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ निडल्स के बारे में जाना, जिसमें हमारी हैंड निडल थी और मशीन निडल थी। हैंड निडल, मशीन निडल, इसके अलावा हमने इंडस्ट्री में यूज होने वाली मशीन में जो निडल्स लगती है उसके बारे में भी जान लिया। अब हम इसके बाद आते हैं ब्रोकन निडल पॉलिसी। ब्रोकन निडल पॉलिसी की बात करें तो हम इंडस्ट्री में एक पॉलिसी बनाई गई है। इसलिए बनाई गई है कि जो निडल्स होती है वो हमारी सेफ्टी से यूज की जा सके और किसी
प्रॉब्लम ना हो। ब्रोकन निडल पॉलिसी, जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं, टूटी हुई निडल की पॉलिसी। इससे हम यह समझते हैं कि काम करते वक्त जो निडल हमारी टूट जाती है उसको कैसे संरक्षित करके रखा जाता है, उसकी क्या पॉलिसी है। तो इसके बारे में हम ये जानते हैं कि बड़े बड़े तौर पे जब इंडस्ट्रीज वगैरह में काम होता है तो वहां पर जो डोमेस्टिक मशीन को रन करता है एम्प्लॉय, उसको क्या बोलते हैं, स्विंग मशीन ऑपरेटर। स्विंग मशीन ऑपरेटर मशीन को चलाने वाला जो कि कपड़ों को पूरी तरीके से बनाता है, स्टिच करता है, उसका ही काम होता है ब्रोकन निडल पॉलिसी को हैंडल करना। उसमें हम ये करते हैं, जो भी काम करता है मशीन पे उसको एक ही निडल प्रोवाइड की जाती है। इसके पीछे ये रीजन होता है, अगर उसको 2 निडल प्रोवाइड कर ली गई तो इन केस ये हो सकता है कि वो निडल कहीं रख के भूल जाए, उसी कपड़ों में गिर जाए या पैक होकर बाहर चली जाए, तो इससे क्या होगा, हमें प्रॉब्लम्स होगी। तो एक इंसान को, मशीन रन करने वाले इंसान को केवल एक ही निडल प्रोवाइड की जाती है और वो मशीन रन करते वक्त अगर निडल टूट जाती है तो उस निडल को पहले हमें फाइंड करना होता है। कैसे, हम काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं कंटिन्यू, अचानक किसी कपड़े की प्रॉब्लम की वजह से या मशीन की प्रॉब्लम की वजह से अगर निडल टूट गई तो हम पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेंगे, मशीन नहीं रन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वो निडल के पार्ट्स कहाँ पे गिरे हैं, हम उनको पहले अच्छे से फाइंड करेंगे। एक निडल में कितने पार्ट्स होते हैं, वो सारे कितने टूट गए हैं। जब तक वो निडल के सारे पार्ट्स नहीं मिल जाते हैं तब तक हम कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। हमारे काम करने के एरिया में जो भी सुपरवाइजर होगा पहले हम उसको बताएंगे कि हमारी निडल जो है वो टूट चुकी है, हमारा काम ब्रेक हो गया है, तो पहले हम निडल फाइंड कर रहे हैं। जो भी कपड़ा हम सिल रहे थे उसको हम साइड पे रखेंगे, फिर हम निडल ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम अपने तरीके से पूरा सामान इधर उधर करके निडल ढूंढ लेते हैं, उसके पार्ट्स अगर मिल जाते हैं तो ठीक है। अगर पार्ट्स हमें अवेलेबल नहीं होते हैं तो एक मेटल डिटेक्टर मशीन होती है, उससे हम उसको निडल को फाइंड करते हैं। वो स्पेशली उसी के लिए डिजाइन की गई है ताकि खोई हुई निडल को फाइंड किया जा सके। उसमें एक मैग्नेट लगा होता है, उसको हम क्या करते हैं, उस पे कपड़े पे रखते हैं और ताकि वो जो उस पे लगा होता है उसको वो चुंबकी के द्वारा ग्रहण कर ले और पता कर ले कि हाँ कहाँ पे ये निडल का पार्ट्स छुपा हुआ है। अगर वो मिल जाता है तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम काम नहीं शुरू करते हैं। उसको हमने ले लिया, उसके बाद हम एक पॉलीथीन का छोटा सा पॉली बैग लेते हैं और मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको उसमें रखते हैं। रखने के बाद हम मशीन के निडल डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहां पे जो भी होता है उसको हैंडओवर करते हैं। उसके बाद उसका जो डेटा होता है वो स्टोर करते हैं। वहां पे एक निडल ब्रोकन पॉलिसी के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है, उस रजिस्टर में हम सारी चीजों को मेंटेन करते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने ब्रोकन निडल पॉलिसी को अच्छे से फॉलो किया है। उस रजिस्टर में हम देखते हैं कि उसमें लिखा होता है निडल किस तारीख में टूटी और क्यों टूटी, कितने टाइम पे टूटी और किसने तोड़ी, मतलब किस एम्प्लॉय के द्वारा वो निडल तोड़ी गई। वो सारी डिटेल्स, टाइम और डिपार्टमेंट, मतलब आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो जहां पर वो निडल टूटी है, वो सारी चीजें वहां पर लिखी जाती है अच्छे से। और जिसके द्वारा निडल टूटी उसका वहां पे सिग्नेचर होता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है। इसी तरह जिस भी डिपार्टमेंट में निडल टूटती है उसको उसी रजिस्टर में लिखकर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हम निडल डिपार्टमेंट से ही नई निडल इशू कराते हैं और उसके बाद वापस आकर हम अपनी मशीन पर निडल को लगाते हैं। फिर हम निडल लगाने के बाद काम को स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा ना, निडल ब्रोकन निडल पॉलिसी क्यों बनाई गई है, ताकि हमारी चीजें बिगड़ ना सके। नई निडल जब हम वहां से ले लेते हैं डिपार्टमेंट से, उसके बाद हम लगाते हैं मशीन पे और स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपने देखा कि निडल ब्रोकन पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी।
नुकसान होते हैं वो हम बाद में देखते हैं, पहले फायदे को देख लेते हैं। तो फायदे में ये होता है हमारा कि अगर वो नीडल का पार्ट्स टूट गया और वो गिर गया, हमने उसको ऐसे छोड़ दिया और हमने उसको फाइंड नहीं किया और हम अपना काम करते रहे कि हमारा काम ब्रेक हो जाएगा तो चीजें खराब हो जाएंगी। पॉलिसी के फायदे देख सकते हैं। फायदे इसलिए होते हैं क्योंकि इस पॉलिसी को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हम उसके फायदे समझ सकें। अगर चलती हुई मशीन में नीडल्स टूट जाती है और हम काम को रन करते रहे और हमने उसको फाइंड नहीं किया तो इससे क्या होगा कि हमारा नुकसान हो जाएगा। वो जो पार्ट्स टूटे हुए हैं वो किसी को चुभ भी सकते हैं और किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वो पार्ट्स हमने नहीं फाइंड किए और बनाए हुए वाले कपड़े में अगर वो पैक हो गए, पैक होने के बाद चले गए और किसी ने उसको परचेज करके पहन लिया और उसको चुभ गए तो प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती है। उससे क्या होगा, हमारी कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। उसमें पूरा नुकसान इंडस्ट्री में कंपनी का होता है, इसलिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। तो फायदे इसलिए होते हैं, हमने अगर उसको बना रखा होगा तो हम उसको फॉलो करेंगे और उस पार्ट्स को अच्छे से कलेक्ट करके रख देंगे। उससे क्या होगा, हमारी कंपनी जो है डरती रहेगी और हमें पता रहेगा कि हमने नीडल ब्रोकिंग पॉलिसी को अच्छे से फॉलो किया है। क्योंकि कंपनी में केवल बड़ों के कपड़े नहीं बनते हैं, छोटे बच्चों के भी कपड़े बनते हैं और मोस्टली इस चीज को हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे बनाए हुए कपड़ों को किसी को कोई क्षति ना पहुंच सके। इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। नीडल टूट जाने पे चीजों को कलेक्ट करते हैं और अच्छे से डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करते हैं और उसके बाद ही हम नई नीडल को परचेज करते हैं और फिर अच्छे से काम स्टार्ट करते हैं। तो आपने अभी देखा ब्रोकिंग नीडल पॉलिसी को इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि हमारी कंपनी में होने वाला काम इस तरीके से किया जाए कि किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। अब हम इसके नुकसान भी देख लेते हैं। तो फायदों की तरह हर चीज के हमारे कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर हमने इसको फॉलो किया तो नुकसान भी होते हैं, मोस्टली नहीं होते हैं लेकिन थोड़े बहुत तो हो सकते हैं। उसका ये मतलब है हमारा कि अगर मशीन में चलती हुई मशीन में नीडल ब्रेक हो गई तो क्या होता है, हमारा काम रुक जाता है। तो वो जो काम हमारा रुक गया उस टाइम के लिए तो हमारा क्या हुआ, नुकसान तो होगा कहीं ना कहीं, इसीलिए हम उसको नुकसान भी काउंट करते हैं। लेकिन नुकसान से ज्यादा हमारा फायदा होता है। कोई भी काम अगर हम करते जाते हैं तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन इस योजना को लॉन्च किया गया है केवल फायदों के लिए। तो कोई भी काम इंसान अगर करता है तो अपना फायदा ही देखता है। तो इसको इंडस्ट्री में इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि उनके फायदे हो सके और नुकसान ना हो। ब्रोकिंग नीडल पॉलिसी इसको लॉन्च तब किया गया जब इंडस्ट्री हमारी बनी, जब ज्यादा तरीके से कपड़े बनने लगे, कई तरीके के बनने लगे, कई साइजेस के बनने लगे। उससे क्या हुआ हमारा, ताकि मार्केट में जो कपड़े आते हैं वो पहने जा सके। छोटे छोटे बच्चों की साइजेस के कपड़े बनते हैं जिसमें हम कई तरीकों की चीजों को यूज कर सकते हैं। जब ये बनते हैं तो क्या होता है, उसके कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। छोटे बच्चों के कपड़ों को ध्यान देना होता है हमें। नीडल पॉलिसी ये इंडिकेट करती है कि बड़े बच्चों के कपड़े होंगे तो शायद उनमें थोड़ा सा क्षति कम पहुंचे। अगर छोटे बच्चे न्यू बेबी बॉर्न अगर कपड़े हैं और हमने उनको नहीं फॉलो किया, नीडल ब्रेक हो गई और उसमें पैक करके हमने भेज दिया और कस्टमर ने उसको परचेज किया और बच्चे को पहना दिया, इन केस वहां से कोई नीडल का पार्ट अगर अवेलेबल हो गया तो हम क्या करेंगे, सीधा कंपनी के नाम पे कंप्लेंट हो जाएगी और कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। इसीलिए इसके फायदे के लिए हमें नीडल ब्रोकिंग पॉलिसी को लॉन्च किया गया। बड़े बड़े उद्योगपति जब किसी भी कंपनी को बनाते हैं तो उसमें अपने कुछ चीजों को रिकमेंड करते हैं जिससे उसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। कंपनियों में कपड़े कभी भी एक साइज के नहीं बनते हैं, अलग अलग साइज के बनते हैं ताकि हर इंसान उसको पहन सके। आज के टाइम में क्या, अगले काफी पुराने टाइम से भी ऐसा होता आ रहा है, ह्यूमन बॉडी कभी भी एक साइज की नहीं होती है, वो कई साइजेस की होती है और कई बॉडी शेप के लिए हमें डिफरेंट साइज के कपड़े बनाने पड़ते हैं, जिसमें हमारा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है और अब आने वाले टाइम में तो अभी जो हम देख रहे हैं वो ट्रिपल एक्सेल भी, 4 एक्सेल भी अवेलेबल हो गया है ताकि इजीली कोई भी किसी भी साइज का मार्केट से कपड़े खरीद के और इजीली वियर कर सके, जो कि ज्यादा टाइम टेकिंग
मार्केट में परचेस करते हैं तो चीजें हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं पूरा श्रेय हमारी इंडस्ट्री को जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री बनाई इसीलिए गई है ताकि हर इंसान को हर प्लेस पे हर साइज के कपड़े अवेलेबल हो पाए। और ये तभी हो सकता है जब इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर काम किया जाए। एक दिन में 50 पीस 100 पीस नहीं बनते हैं, हजार पीस भी बनते हैं और वो एक साइज के नहीं होते, अलग अलग साइजेस के होते हैं, इसीलिए इनको रिकमेंड भी किया जाता है। ये हमारी सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन है। इसमें DBX-1 नाम की निडल लगती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था इसके पहले। अब हम इसका पार्ट्स समझ लेंगे। मशीन में जो निडल लगती है इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। जो इसका पहला ऊपर का पॉइंट होता है इसको बट बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है ग्रूव, उसके बाद हमारा आता है लॉन्ग ग्रूव, शॉर्ट ग्रूव, उसके बाद हमारा टिप पॉइंट है और इसकी निडल है। इसको फिर हम अच्छे से घुमाते हैं तो इधर हमारा एक ऐसा खांचा होता है। इतने ही पार्ट इस निडल में होते हैं। अब इसको हम लगाकर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। इसमें जो निडल क्लैंप लगा होता है इसमें लगा है एक स्क्रू। इसको हम पहले स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से लूज कर लेते हैं ताकि हम निडल को आसानी से लगा सकें, और निडल को ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हैं और ऐसे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद हम देखते हैं जो हमारा ये लॉन्ग ग्रूव खांचा होता है इसको हमेशा इस साइड में रखना चाहिए। जब भी हम मशीन में बैठेंगे तो हमेशा इसको हम लेफ़्ट साइड में ही रखते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं जो इस पे खांचा बना हुआ है लॉन्ग ग्रूव, उसको हम साइड में रखें और उसको पकड़ने के बाद में स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको हम फिक्स कर देते हैं। ना ही ज़्यादा टाइट रहे और ना ही ज़्यादा लूज़ रहे, इसको हम ऐसे फिक्स कर देते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये पूरा अच्छे से फिक्स हो चुका है और इसका साइड भी हम चेक कर लेंगे। जो लॉन्ग ग्रूव है हमेशा लेफ्ट साइड की ओर होता है, बाहर की तरफ। इससे हमें पता चलता है कि निडल अच्छे से फिक्स हो गई है। कि आपने अभी देखा, मैंने निडल्स को आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। इसी तरीके इंडस्ट्री में जितनी भी मशीन्स यूज जाती हैं उसमें सभी इसी तरह निडल्स लगाई जाती है। अभी तक हमने ओवरऑल जो भी देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ निडल्स एंड ब्रोकन निडल पॉलिसी, जिसमें हमने देखा निडल्स कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। निडल्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, मशीन निडल, हैंड निडल। हैंड निडल भी 1 से 10 तक होती है, तिनका कहाँ यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है मशीन निडल। मशीन निडल पहले डोमेस्टिक मशीन चलती थी, उसमें क्या निडल्स यूज होती थी, वो कौन कौन से फैब्रिक में यूज होती थी। उसके बाद हम आए इंडस्ट्रियल मशीन पे। इंडस्ट्रियल मशीन में भी कई तरीके की मशीन्स होती हैं जिसमें अलग अलग टाइप की निडल्स का यूज किया जाता है, उन मशीन्स का अलग अलग रोल होता है। उसके बाद हमने देखा ब्रोकन निडल पॉलिसी। ब्रोकन निडल पॉलिसी को कंपनी में लॉन्च किया गया, उसके क्या क्या यूज होते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम देखें। निडल कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हैंड निडल किस काम आती है? उसके बाद है हमारा इंडस्ट्रियल मशीन। इंडस्ट्रियल मशीन में कौन सी सुइयां लगती हैं? उसके बाद है हमारा सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन में कौन सी निडल यूज होती है?
इसके बाद हम आते हैं ब्रोकन निडल पॉलिसी क्या है। इसके बाद हम बताते हैं ब्रोकन निडल पॉलिसी को क्यों बनाया गया। इसके बाद हम देख लेते हैं निडल क्यों यूज की जाती है। इसके बाद है हमारा निडल निडल पॉलिसी से आप क्या समझते हैं? ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है उसमें ये सारे क्वेश्चंस फाइंड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।